आज के इस कॉम्पिटिटिव एरा में कहीं आपके बच्चे पीछे न रह जाएं, जहां बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिर्फ अच्छे मार्क्स ही नहीं लाने हैं, कॉन्फिडेंट होना है, काम होना है एंड इमोशनली स्ट्रांग होना है, तो ही जाकर उसका एक अच्छा फ्यूचर बन पाएगा। और इसके लिए सिर्फ एक अच्छा स्कूल होना काफी नहीं है, बल्कि एक सही पेरेंटिंग होना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी पेरेंटिंग ही हमारे बच्चे के माइंड को कमजोर कर रही है। अननेसेसरी बच्चों को डांट देना, दूसरे बच्चों से कंपेयर करना या छोटी छोटी बातों पे उसे क्रिटिसाइज कर देना। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। आगे बढ़ने से पहले कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि बच्चे के ब्रेन का 90% डेवलपमेंट 5 साल की उम्र से पहले ही हो जाता है। जितनी छोटी या बड़ी बातें हम रोज बोलते हैं ना, हमारी टोन, हमारा रिएक्शन, सब बच्चे के ब्रेन सर्किट शेप कर रहे होते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर राफिया और आप देख रहे हैं द हर्ट मदर। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो पेरेंटिंग को अंदर से बदल देती है, और वो है न्यूरो पेरेंटिंग, यानी न्यूरो साइंस को समझकर पेरेंटिंग करना, ताकि बच्चा सिर्फ सुने नहीं, समझे भी, और उसका दिमाग सही डायरेक्शन में ग्रो करे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चे का ब्रेन कैसे वर्क करता है, उसकी इमोशनल वायरिंग कैसे बन रही है, और हमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए ताकि बच्चा काम, कॉन्फिडेंट एंड इमोशनली स्ट्रांग बने। जानते हैं बच्चे का ब्रेन कैसे वर्क करता है। बच्चे के ब्रेन में स्पेशल न्यूरॉन्स होते हैं, जिन्हें मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। ये न्यूरॉन्स बच्चे को वही एक्शन एंड इमोशंस कॉपी करवाते हैं जो उसके पेरेंट कर रहे होते हैं। आप काम रहेंगे तो आपका बच्चा भी काम रहेगा। आप गुस्से में रिएक्ट करेंगे तो बच्चा भी एग्रेशन सीखेगा, और अगर आप रिस्पेक्ट से बात करते हैं तो बच्चा भी रिस्पेक्ट से बात करेगा। यानी बच्चा सुनकर कम और देखकर ज्यादा सीखता है। बच्चा इमोशन क्यों एब्जॉर्ब करता है? क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम पूरी तरह मैच्योर नहीं होता है। वो अपने मॉम डैड के नर्वस सिस्टम से रेगुलेट होता है। पेरेंट्स अगर काम है तो बच्चा भी वैसे ही रेगुलेट होगा, और पेरेंट्स अगर स्ट्रेस में है तो बच्चा भी एंग्शियस होगा। इसलिए न्यूरो पेरेंटिंग सिखाती है कि पहले पेरेंट्स अपना इमोशन कंट्रोल करेंगे, फिर बच्चा नेचुरली सीखेगा। न्यूरो पेरेंटिंग के 5 मेन पिलर्स होते हैं। दोस्तों, इन 5 पिलर्स को आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, यही आपके सही पेरेंटिंग में हेल्प करेगा। पिलर नंबर 1, इमोशनल रेगुलेशन। दोस्तों, अगर आप खुद काम रहोगे तो बच्चा इमोशन कंट्रोल करना सीख लेता है। अगर आपका बच्चा क्राई कर रहा है तो पहले उसका इमोशन एक्सेप्ट करिए, उसकी परेशानी को समझिए, वो किस लिए रो रहा है, फिर उसे गाइड करिए। इससे बच्चे की परेशानी भी दूर हो जाएगी और वो आपके साथ इमोशनली अटैच भी रहेगा। पिलर नंबर 2, पॉजिटिव कम्युनिकेशन। इसका मतलब है कि अगर बच्चा कुछ कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए तो उसे रोकिए मत। उसे ये मत कहिए कि ऐसा मत करो, पनिशमेंट मिलेगा, या फिर उसे डांटिए मत। ये वर्ड्स बच्चे के ब्रेन में डर एक्टिवेट कर देते हैं। डांटने या डराने की बजाय आप उसको पॉजिटिवली कम्युनिकेट करिए। जैसे उसे ऐसा मत करो की बजाय इसे ट्राई करो इस्तेमाल में लाइए। जैसे बोलते हैं ना, बेटा ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसे करके देखो। तो ऐसे में बच्चे का माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा, उसे इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि जो पहले वो कर रहा था वो उसे नहीं करना है। ये बच्चे को लॉजिकल थिंकिंग सिखाती है। पिलर नंबर 3, सेफ अटैचमेंट। जब बच्चा पेरेंट्स के साथ सेफ फील करता है तो उसका ब्रेन लर्निंग मोड में चला जाता है और स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाते हैं। पिलर नंबर 4, जेंटल बाउंड्रीज। बाउंड्रीज कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक गाइडेंस होती है। जैसे बच्चे का स्क्रीन टाइम फिक्स कर दीजिए, यानी दिन में सिर्फ 1 घंटा टीवी देखना है। सोने का टाइम फिक्स कर दीजिए, यानी 9 बजे बिस्तर पे चले जाना है। एंड ईटिंग टाइम फिक्स कर दीजिए, तो इससे एक बच्चे में डिसिप्लिन आती है। एंड पिलर नंबर 5, स्ट्रेस फ्री लर्निंग। बच्चे को कभी पढ़ाई के लिए मत डांटिए। आपका बच्चा कभी डर में सीख नहीं सकता। डर उसके ब्रेन को सर्वाइवल मोड में डाल देती है, और अगर बच्चे से प्यार से काम होकर बात करेंगे तो उसका ब्रेन लर्निंग मोड में चला जाता है। इसलिए सपोर्टिंग एनवायरनमेंट में बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है। दोस्तों, इस 5 पिलर्स को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये आपके बच्चे के फ्यूचर को संवारेगा। न्यूरो पेरेंटिंग से बच्चे में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। बच्चे में टैंट्रम कम हो जाता है, इमोशनल कंट्रोल बेहतर होता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मेमोरी शार्प होती है, सोशल स्किल्स इंप्रूव होते हैं, एंजाइटी कम होती है, पेरेंट्स के साथ बॉन्ड स्ट्रांग होता है। पेरेंट्स को क्या चेंजेस लाने हैं? पेरेंटिंग का सबसे बड़ा रूल है कि अगर आप रिएक्ट करेंगे तो बच्चा डर जाएगा। इसलिए बच्चे की किसी भी गलती पर रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करिए।
बच्चा समझ जाएगा। दूसरा, जब बच्चा गलत हरकत करे, रोए, चिल्लाए, आर्ग्यू करे, तो तुरंत जवाब मत दीजिए, 5 सेकंड्स रुक जाइए। आपका ये छोटा सा पॉज आपके दिमाग को भी शांत करता है और बच्चे को भी लगता है कि माँ पापा शांत है तो मुझे भी शांत हो जाना चाहिए। और तीसरा, बच्चे की हाइट पर आकर बात करिए। जब बच्चे को ऊपर से डांटते हैं तो उसका ब्रेन थ्रीट मोड में चला जाता है, जिससे वो सुनना बंद कर देता है। लेकिन जब आप घुटनों पे बैठकर उसके आईज लेवल पर आकर बात करते हैं तो आपका बच्चा सेफ फील करेगा और आपकी बात को तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा। चौथा, उसकी इमोशन को पहले समझे, फिर उसकी बिहेवियर को सुधारें। अगर आपका बच्चा चीख रहा है, रो रहा है, तो उसका बिहेवियर नहीं, उसका इमोशन पेन में है। आप उसको डांटने के बजाय उसको प्यार से बुलाइए। उसको ये बताइए कि मुझे पता है कि तुम अपसेट हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, बताओ मुझे क्या हुआ। जब उसका इमोशन काम होगा तो बिहेवियर अपने आप मैनेज हो जाएगा। इमोशन को समझना न्यूरो पेरेंटिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है। और पांचवा, बच्चे को छोटे छोटे चॉइसेस दीजिए। चॉइसेस बच्चे को कंट्रोल देती है और जब आपका बच्चा कंट्रोल फील करेगा वो कोऑपरेटिव हो जाएगा। आप सिंपल चॉइसेस दे सकते हैं, लाइक ब्लू कप चाहिए या रेड कप चाहिए, पहले शूज पहनोगे या पहले पानी पियोगे, होमवर्क टेबल पे करना है या फ्लोर पे करना है। यहाँ एक्चुअल में चॉइस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि बच्चा खुद को हर्ड और इंडिपेंडेंट फील करता है। दोस्तों, ये 5 छोटे कदम आपका बिहेवियर बदलेंगे और बच्चे का पूरा ब्रेन सर्किट अपग्रेड कर देगा। पेरेंटिंग कभी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन समझदारी के साथ की गई पेरेंटिंग बच्चे को लाइफ लॉन्ग स्ट्रेस देती है। न्यूरो पेरेंटिंग सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपके बच्चे की इमोशनल फाउंडेशन है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ऑलरेडी एक माइंडफुल पेरेंट हैं जो चेंजेस लाना चाहते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।